इस वक्त चीनी पर 8% सेल्स टैक्स आयद है। दूध और क्रीम, खुश्क और बगैर फ्लेवर वाले दूध पर यकसा 10% टैक्स आयद किया गया। सोने, चांदी, हीरे और जेवरात की सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के 8वें शेड्यूल में शमूलियत। बजट में टैक्सों का सुनामी। गोश्त, मशरूबात, चीनी, दूध, सिगरेट महंगे। टैक्सेस बढ़ने पर गाड़ियां, सीमेंट, बीज, खुरदरी तेल, पनीर, जेवरात, पुरतायुश अशिया भी महंगी होंगी। जूसेस पर 5% ड्यूटी, गोश्त की अशिया पर 17% टैक्स की तजवीज। सीमेंट पर FED बढ़ाकर 2 रुपए, बीजों पर रियायत खत्म करने की तजवीज। चीनी पर सेल्स टैक्स 8% से 17% कर दिया गया। कीमत में 3.5 रुपए फी किलो इजाफा होगा। मोबाइल फोन, बेकरी अशिया, ईंटों, कागज और दवाओं समेत कई अशिया सस्ती भी होंगी। मोबाइल फोन दरामद पर 3% वैल्यू एडिशन टैक्स खत्म करने की तजवीज। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज पर ड्यूटी खत्म। रेस्टोरेंट और बेकरी अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 4.5%। ईंट के भट्टों पर टैक्स 17% से कम करके फिक्स किया जाएगा। कागज पर ड्यूटी 20 से 15%। खाम माल पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। दवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली 19 अशिया पर 3% ड्यूटी खत्म। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ। सिविल हुकूमत के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन रनिंग बेसिक पे पर 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाए। ग्रेड 17 से 20 तक के सिविल मुलाजमीन को 5% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाए। ग्रेड 21 और 22 के सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं। मुलाजमों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ। ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक 5% इजाफा होगा। ग्रेड 21 से 22 तक तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में 10% कमी की जाएगी। हम्माद अजहर का कहना है इजाफा 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर होगा। कम अज कम उजरत 17,500 रुपए माहाना मुकर्रर। पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। नॉन फाइलर पर 50 लाख से जायद की जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी खत्म। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% से कम करके 1% करने की तजवीज। वज़ीर ममलिकत रेवेन्यू हम्माद अजहर की बजट तकरीर। कहा GST की शरह 17% बरकरार रहेगी। LNG पर 5% कस्टम ड्यूटी की तजवीज है। करीबी रिश्तेदारों से तहाइफ को टैक्स इस्तिस्ना होगा। कंपनीज के लिए टैक्स रेट 2 साल तक 29% रहेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में इजाफा। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 4 लाख रुपए मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए होगी। 6 लाख रुपए से जायद आमदन पर टैक्स स्लैब की तादाद 11 कर दी गई। 6 लाख से जायद सालाना आमदन पर 5 से 35% टैक्स लागू होगा। बिजली की सब्सिडी के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब, बिजली और गैस के शोबे के लिए 40 अरब की सब्सिडी होगी। हम्माद अजहर का कहना है कि खाम माल की दरामद के लिए 124 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। कबायली अजला की तरक्की के लिए खाम माल टैक्स ड्यूटी से मुस्तस्ना। नए ग्रेजुएट्स को मुलाजमत के मौके फराहम करने वाले अफराद को टैक्स रिबीट दिया जाएगा। बजट तजावीज के नतीजे में गाड़ियां भी महंगी होंगी। हुकूमत ने गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर FED 7.5% करने की तजवीज। 2000 सीसी तक की गाड़ियों पर FED 5% आयद करने की तजवीज। 1000 सीसी तक की गाड़ियों तक 2.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। आइंदा माली साल का 7,022 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आ गया। महसूलात का हदफ 5555 अरब रुपए मुकर्रर। मालियाती खसारा 3560 अरब रुपए होगा। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1800 अरब रुपए। इंसानी तरक्की के लिए 60 अरब रुपए तजवीज। तवानाई के शोबे में 80 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमती अखराजात 5% कमी के साथ 460 अरब रुपए मुकर्रर। दिफाई बजट 1150 अरब रुपए पर बरकरार रखा जाएगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली और काबीना डिवीजन का बजट बढ़ाकर अरबों में कर दिया गया।
कौमी सेहत का बजट 3 अरब 18 करोड़ से बढ़ाकर 13 अरब 37 करोड़, तालीम का बजट 2 अरब 59 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 84 करोड़ करने की तजवीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 75 करोड़ से बढ़ाकर 6 अरब 23 करोड़, कबायली इलाकों, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आबी जखायर, कराची, कोयटा के लिए भी बजट में इजाफा। लंदन में सिख फाउंडेशन का पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात की तामीर और तरक्की के लिए 500 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मौम ने खुसूसी जुल्फी बुखारी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। सिख रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट समेत समाजी और सियासी शख्सियात भी शरीक। जुल्फी बुखारी का सिख यात्रियों के वीज़ों के लिए अलग डेस्क बनाने का ऐलान। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर सिखों के दिल जीत लिए, सिख रहनुमाओं का खिताब। नॉटिंघम में मुस्लिम बैंड्स की जानिब से जंगजदा इलाकों में इमदादी सामान भेजने की तकरीब। शामी महाजरीन के लिए खुराक का काफिला तुर्की की तरफ रवाना। तकरीब में लॉर्ड मेयर ऑफ नॉटिंघम की खुसूसी शिरकत। राशन बरतानिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीका से जमा किया गया। ग्लासगो में पाकिस्तान के शहर खारिया में खुसूसी बच्चों के स्कूल के लिए चैरिटी डिनर। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मुख्तसर वक्त में 9 करोड़ रुपए अतियात इकट्ठे कर लिए गए। पाकिस्तानी कव्वाल आसिफ रजा ने अपने मखसूस अंदाज में कव्वालियां और गीत सुनाकर हाजरीन के दिल मोह लिए। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी सफीर मुअज्जम अहमद खान को अवार्ड से नवाजा गया। यूएई के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहान ने मुअज्जम अहमद खान को अवार्ड दिया। अल्लाह ताला को पाकिस्तान पर रहम आ गया। मुल्क और बैरून मुल्क अहम गिरफ्तारियों पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तबसरा। पार्टी के पार्लिमानी इजलास में गिरफ्तारियों की इतला मिलने पर कहा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उससे फायदा होगा। नए पाकिस्तान में भी सबके लिए कानून यकसा होगा। छोटे तबके के लिए बजट में खुसूसी मराहत रख रहे हैं। दो बड़ी शख्सियात का कानून के ताबे आना मुस्बत पेशरफ्त है। फिरदौस आशिक का कहना है कि ताकतवर और कमजोर के लिए यकसा कानून से हुकूमत ने आवाम के दिल जीत लिए। फवाद चौधरी बोले, जरदारी और शरीफ खानदान की जेल यात्रा पीटीआई के इंतखाबी वादों का अहम तरीन बाब है। समसाम बुखारी ने कहा, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में हुकूमत पार्टी नहीं है, जमानत मनसूखी पर गिरफ्तार किया गया। आसिफ जरदारी पर केसेस नए नहीं हैं। गिरफ्तारियों का मौसम। मरियम नवाज बरहम, कहा अपोजिशन की गिरफ्तारियों से खुद को नहीं बचा सकते वजीर-ए-आज़म। मजीद बोली, हमजा आप सरबलंद रहना, कठपुतली तमाशा खत्म होने वाला है। मरियम औरंगजेब ने कहा, मौजूदा सियासी इंतकाम की मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान मजमूम एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोले, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 21 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक सदर की 2 मश्की देने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। आसिफ जरदारी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, उनकी गिरफ्तारी दबाव डालने के हरबे हैं। इमरान खान को लंदन भागते देख रहे हैं। और डॉलर की बुलंद उड़ान। रुपए की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा। कीमत 150 रुपए 10 पैसे से बढ़कर 151 रुपए तक पहुंच गई। उधर स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में कमी के बायस मुस्बत पेशरफ्त।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। गर्म मौसम के साथ साथ आज का दिन खबरों के हवाले से भी खासा गर्म रहा। MQM के बानी अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार किया गया तो लाहौर में हमजा शहबाज शरीफ नैब के मेहमान बने। जी हां, आसिफ जरदारी भी दिन भर खबरों की जीनत बने रहे। इस पर तफसील से बात होगी, मगर सबसे पहले जिक्र करते हैं बजट 2019-20 का, जो नए टैक्सों का सुनामी लाया है। वजीर ममलिकत हमाद अजहर ने 3,560 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश किया। बजट का मजमूई हजम 7,022 अरब रुपए होगा। अपोजिशन ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। क्या सस्ता और क्या महंगा हो जाएगा, आइए आपको तफसील से बताते हैं। चीनी पर 8% सेल टैक्स आयद है। दूध पर यकसा 10% टैक्स आयद किया गया। बजट आया, महंगाई का नया तूफान लाया। हुक्मरानों ने अवाम को नई तरफ से घेर लिया। चीनी, घी, गाड़ियां, दूध, सिगरेट समेत हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया। विफाकी हुकूमत ने चीनी पर सेल्स टैक्स 6.60% से बढ़ाकर 17% कर दिया। इससे चीनी की कीमत ₹3.60 फी किलो बढ़ जाएगी। बजट में खुर्दनी तेल पर भी 17% सेल टैक्स लगाने की तजवीज दी गई। खुश्क दूध, फ्लेवर्ड दूध और आइसक्रीम पर 10% टैक्स बढ़ा दिया गया। लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी में इजाफे की तजवीज दी गई। सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात पर टैक्स लगेगा। सोने के जेवरात बनवाने पर भी टैक्स लगाने की तजवीज दी गई। मेकअप समेत तमाम आराइशी अशिया भी महंगी हो गई। बेहतरीन आलमी प्रैक्टिस को बुनियाद बनाते हुए और टैक्स नेट में तोसी के लिए तजवीज़ है कि सोने, चांदी, हीरे और जेवरात की लोकल सेल पर कीमती धात और जेवरात की बनवाई पर कम शरह से सेल्स टैक्स नाफिज किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जूलर्स सेल्स टैक्स में शामिल हो सकें। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। एक सिगरेट की डिबिया 10 से 14 रुपए महंगी हो जाएगी। सिगरेट पीने वालों से 147 अरब रुपए इजाफी वसूली की जाएगी। 1000 सिगरेट पर पहले टैक्स 4,500 रुपए था, जो अब 5,200 रुपए हो गया। गोश्त और इससे बनी अशिया पर 17% सेल टैक्स आयद किया गया, जबकि पनीर भी महंगा हो गया। बीजों पर टैक्स छूट भी खत्म कर दी गई। कोल्ड ड्रिंक्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 11.5% से बढ़ाकर 13% हो गई है। वजीर ममलिकत हमाद अजहर ने कहा कि इम्पोर्टेड अशिया पर कम से कम टैक्स लगाया जा रहा है। मोबाइल फोन पर टैक्स में 3% कमी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कफायत जारी मुहिम से विफाकी काबीना भी ना बच सकी। वज़रा की तनख्वाहों पर 10% कट लग गया है, मगर बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी भी है। सिविल हुकूमत के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को रनिंग बेसिक पे पर 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाए। ग्रेड 17 से 20 तक के सिविल मुलाजमीन को 5%, ग्रेड 21 और 22 के सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं। विफाकी काबीना किफायत शुआरी मुहिम की जद में आ गई। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान की तनख्वाहों में 10% कमी का ऐलान हुआ है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कम अज कम उजरत 17,500 रुपए मुकर्रर की गई है। बजट 2019-20 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में भी 10% इजाफा किया गया है। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बेसिक तनख्वाह में 10%, जबकि ग्रेड 17 से 20 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए 5% इजाफे का ऐलान किया गया है। ग्रेड 21 और 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान की तनख्वाहों में 10% कमी का ऐलान किया गया है। वज़राए ममलिकत पार्लिमानी एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ काम करने वाले अमले की स्पेशल तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है। माजूर अफराद का स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए माहाना कर दिया गया। विफाकी हुकूमत के तमाम सिविल और फौजी रिटायर्ड मुलाजमीन के नेट पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में इनकम टैक्स की शरह में इजाफे और नए स्लैब्स मुतारिफ करवाने की तजवीज पेश की है। जी हाँ, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कैसे लगेंगे, आइए आपको दिखाते हैं।
वज़ीर ममलकत बराए रेवेन्यू हमाद असद ने अपनी बजट तकरीर में बताया कि फाइनेंस एक्ट 2018 में कम से कम काबिल टैक्स आमदन की हद 12 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, जिससे महसूलात की मद में 80 अरब का नुकसान हुआ। उन्होंने तनख्वाहदार अफराद के लिए काबिल टैक्स आमदन की कम से कम हद 6 लाख रुपए करने की तजवीज पेश की। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए काबिल टैक्स आमदन की कम से कम 4 लाख रुपए करने की तजवीज पेश की गई। बजट तकरीर में हमाद असद ने बताया कि 6 लाख रुपए से जायद आमदन वाले तनख्वाहदार के लिए 5 से 35% की 11 स्लैब्स मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। इसी तरह गैर तनख्वाहदार 4 लाख रुपए से जायद आमदन के लिए 5 से 35% टैक्स के 8 स्लैब्स मुतारिफ कराने की तजवीज पेश की गई। बजट में छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों पर इजाफी टैक्स लगा दिया गया। जायदाद की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स में मुद्दत में भी इजाफा हो गया। ताहम नॉन फाइलर्स पर 50 लाख से जायद की जायदाद खरीदने पर आयद पाबंदी खत्म हो गई। 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स में 2.5%, 2000 सीसी गाड़ियों पर टैक्स में 5%, जबकि 2000 सीसी से जायद गाड़ियों पर टैक्स में 7.5% इजाफा हो गया। नॉन फाइलर्स पर जायदाद खरीदने पर पाबंदी खत्म हो गई। अब 50 लाख से जायद की जायदाद भी खरीदी जा सकेगी। ताहम प्लॉट 10 साल के दौरान फरोख्त करने पर कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा, जबकि मकान 5 साल के दौरान बेचने पर टैक्स लगेगा। इससे कबल ये टैक्स 3 साल के दौरान दिया जाता था। ईंटों पर 17% सेल टैक्स कम करने, जबकि सीमेंट पर 3 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज दी गई। नए विफाकी बजट में LNG पर भी 5% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई है। ताहम हमाद असद ने कंपनीज को ये ऑफर भी दी कि नए ग्रेजुएट्स को नौकरियां देने वालों को टैक्स में रिलीफ देंगे। हुकूमत ने एक तरफ टैक्सों में इजाफा किया है तो वहीं तालीम, सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी के बजट में भी इजाफा किया गया है। ताहम दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसको कितना बजट मिलेगा, तफसीलात सामने आ गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सेहत के बजट में इजाफा कर दिया। कौमी सेहत का बजट 3 अरब 18 करोड़ से बढ़ाकर 13 अरब 37 करोड़ कर दिया गया। विफाकी तालीम का बजट 2 अरब 59 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 84 करोड़ रुपए करने की तजवीज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 75 करोड़ 73 लाख से बढ़ाकर 6 अरब 23 करोड़ रुपए करने की तजवीज दी गई है। इसी तरह आला तालीमी कमीशन का बजट 28 अरब 64 करोड़ से बढ़ाकर 28 अरब 96 करोड़ कर दिया गया है। हुनरमंद नौजवान का तरक्याती बजट 7 अरब से बढ़ाकर 10 अरब रुपए कर दिया गया। दिफाई पैदावार की तरक्याती बजट में कमी कर दी गई। दिफाई बजट 1160 अरब रुपए पर बरकरार रखा जाएगा। कबायली इलाकों की तरक्की के 10 साला प्रोग्राम का बजट 10 अरब से 48 अरब रखा गया है। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का बजट 41 अरब 64 करोड़ से बढ़ाकर 44 अरब 66 करोड़ रख दिया गया। आबी ज़खायर का बजट 58 अरब 93 करोड़ से बढ़ाकर 85 अरब कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक 13 शोबों के तरक्याती बजट में इजाफा, जबकि 15 शोबों के तरक्याती बजट में कमी की तजवीज शामिल। मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट 77 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 8 अरब 7 करोड़। काबीना डिवीजन का बजट 40 करोड़ 70 लाख से बढ़ाकर 348.2 अरब रुपए। प्लानिंग कमीशन का बजट 4 अरब 11 करोड़ से बढ़ाकर 9 अरब 47 करोड़ करने की तजवीज है। कराची में 45 अरब जबकि कोयटा में 10 अरब 40 करोड़ रुपए के तरक्याती काम होंगे। मजीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। MKM के बानी अल्ताफ हुसैन को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में 15 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का मौक़िफ़ है कि नफरत अंगेज तकारीर केस में गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तानी हुक्काम की मुआवनत भी हासिल की गई। अब आया ऊंट
पहाड़ के नीचे नफरत का प्रचार करने वाला सलाखों के पीछे पहुंच गया। लंदन पुलिस ने नफरत अंगेज तकारीर पर MQM बानी को रिहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में पाकिस्तानी हुक्काम की मुआवनत शामिल थी। इश्तियाल अंगेजी, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के शवाहिद मौजूद थे। गिरफ्तारी संजीदा जराइम के एक्ट 200 के सेक्शन 44 के तहत की गई। आर्मी चीफ कुछ अरसा कबल कह चुके हैं कि समंदर पार बैठे कुछ लोग फौज के खिलाफ और मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। अनकरीब उन पर भी कानून की गिरफ्त होगी। कुछ लोग समंदर पार बैठे जो काफी अरसे से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियां देते हैं, मुल्क को गालियां देते हैं, मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आंच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी। वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, बानी MQM लंदन में गिरफ्तार हुआ, हमारा उससे क्या ताल्लुक? वो बरतानवी शहरी है, बरतानवी इदारों ने गिरफ्तार किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने कहा, अल्ताफ हुसैन को नफरत अंगेज तकारीर पर गिरफ्तार किया गया। हवालगी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का इरादा नहीं। लंदन पुलिस के वफ्द ने रवां साल 8 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा किया और सिंध पुलिस के 6 अफसरान और एहलकारों की गवाही रिकॉर्ड की। जराये के मुताबिक उन्हीं शहादतों की बुनियाद पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस ने घर पर छापा मारकर बानी MQM अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया है। अहम दस्तावेजात कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त इसी पुलिस स्टेशन के बाहर ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान मौजूद हैं। आइए उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। गुलाम हुसैन अवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है आपने। पाकिस्तान में भी मैं कहूँगा जैसे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और लंदन में सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी है वो आज की यही खबर थी कि अल्ताफ हुसैन जो बानी MQM है, उनको अलील सुबह जो है वो उनकी रहायशगाह पर 6:30 बजे जो है वो पुलिस ने छापा मार कर गिरफ़्तार किया। और उसके बाद जो है वो इसी पुलिस स्टेशन पर लेके आए जहाँ पर हम ये खड़े हुए हैं, सदक पुलिस स्टेशन। यहाँ पर इतलात के मुताबिक जब लाया गया तो उसके बाद एक इंटरव्यू जो है वो बानी MQM का हो चुका है, और इसके अलावा अब इस वक्त वक्फा है, और वक्फे के बाद जो है वो इतलात के मुताबिक दूसरा इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड और जो दूसरे तफ्तीशी अफसरान है वो ये फैसला करेंगे कि आया इनको पुलिस ज़मानत पर छोड़ा जाए या चार्ज करके कल जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाए। अभी जो है वो तमाम लोग इसी जो है वो पुलिस की जो नेक्स्ट कार्रवाई है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये आपको बताऊं कि जब सुबह इनके घर पर छापा मारा गया तो वहाँ पर जो पुलिस और आला हुकाम है वो एक अहम जो है वो दस्तावेज़ात भी और वीडियो ऑडियो जो है वो भी कब्जे में लेकर गए। और उसके कुछ देर बाद जो है वो जो MQM का इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है, जो कि उनके घर से बिल्कुल चंद माइल फासले पर वाक़ है, फिर पुलिस ने वहाँ पर भी रेड किया और वहाँ से भी हमारी इत्तला के मुताबिक जो है वो अहम शवाहिद जो है वहाँ से भी लेकर गए हैं। इस वक्त जो पुलिस ने और स्कॉटलैंड यार्ड ने जो अभी कार्रवाई की है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो 2016 के अंदर यहाँ से बानी MQM ने जो तकारीर करके मुतनाज़ा तकारीर जिसमें अहम जो अदारे हैं और लोगों को लाइफ थ्रेट किया और उनके बारे में जो गलत अल्फाज के जिसके ऊपर जो यहाँ पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के अंदर केसेस दर्ज थे और उसकी पुलिस की तफ्तीश जारी थी। तमाम वीडियो एविडेंस की जो है वो मैं कहूँ ट्रांसलेशन कराने के बाद जो है पुलिस आज इस नतीजे पर पहुँची कि जो बानी MQM है उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है और उनको गिरफ्तार करके अब इस पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो तफ्तीश जारी है और इंटरव्यू का सिलसिला भी जो है वो जारी है। जी, बरतानिया में सिखों के सबसे बड़े इत्तेहाद सिख फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात की तामीर और तरक्की के लिए 500 मिलियन पाउंड की खतीर रकम की सरमायाकारी का ऐलान किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने सिख यात्रियों के लिए वीज़ों के लिए अलग डेस्क बनाने का ऐलान भी किया। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के मुकामी होटल में सिख फाउंडेशन बरतानिया की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी को मदऊ किया गया और सिख बरादरी की जानिब से पाकिस्तान में उनके मुकद्दस मुकामात के हवाले से तजावीज़ और मसाइल पर गुफ्तगू की गई। तकरीब में सिख फाउंडेशन के अहम ओहदेदारान और अरकान पार्लियामेंट खालिद महमूद मिर्जा, प्रीत कंवर गुल समेत पीटर सिंह वर्दी, लॉर्ड सूरी समेत दबिंदर जीत सिंह, अमित सिंह चौधरी, सरदार राजिंदर सिंह समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की।
इस मौका पर सिख फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान में 500 मिलियन पाउंड की खतीर रकम की सरमायाकारी करने का ऐलान किया गया, जिस पर मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने सिख बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की जानिब से हर किस्म के ताउन और सफरी मुआमलात में मजीद आसानियाँ पैदा करने की यकीन दहानी कराई। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस इवेंट का कि जो जिस तरीके से जिस मोहब्बत से पूरी सिख बरादरी ने ये किया है, मैंने नहीं ख्याल कि पहले ऐसे कभी ये ख़ुद कह रहे थे। और यहाँ सबसे जो पुराने गुरुद्वारे हैं इंग्लैंड के, सब यहाँ थे, तो मैं इनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि इसमें ज़ाहिरी बात है अल्लाह का तो बहुत शुक्र करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पीटर वर्दी साहब ने और इनकी ऑर्गेनाइजेशन और जो सारे जो ट्रस्ट जो ये बना रहे हैं, 500 मिलियन पाउंड सिख टूरिज़म पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है, स्पेशली आजकल। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये कोई मेरी वजह से या इस वजह से नहीं था। ये मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि हम लोगों को, मैं बाहर पूरी ज़िंदगी रह चुका हूँ, हम लोगों को समझ नहीं है कि खान साहब की किस किस्म के लोगों को, हर इंसान उनसे कैसे मोहब्बत करता है और कैसे एतमाद करता है उन पे। ये कोई हमारा कमाल नहीं, ये इसलिए क्योंकि उनको खान साहब के नीयत पे, उनके कैरेक्टर पे और उनका जो इंटेग्रिटी है उस पे उनको एतमाद है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी फतह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब, खास तौर पर बुद्ध मत और सिख मजहब से मुतल्लिका मुकामात को खोला जाए। इस मौका पर सिख रहनुमा पीटर वर्दी ने कहा कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोल कर सिखों के दिल जीत लिए हैं, जिस पर वो, उनकी पूरी कौम, पाक फौज और इमरान खान की हुकूमत के एहसानमंद हैं। सिख बरादरी के रहनुमाओं ने भारत और बरतानिया समेत दुनिया भर में मुकीम सिखों की जानिब से करतारपुर समेत दीगर मुकद्दस मुकामात की हिफाजत और तरक्की जैसे मंसूबों पर मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सानू इमरान खान की सरकार दे उत्ते एतबार है, बिल्कुल है। किसी सरकार ने सानू साडी जिहड़ी अरदास है ये इन्हां ने सुनी है, जो असी डेली दिहाड़ी 2 बारी अरदास करी दी है, इमरान खान की पार्टी ने सुनी है। पहली बारी 10-20 सालों चो मैं देख रहा वहाँ किसी पाकिस्तान पार्टी का कोई मंत्री आके साड़ी कौम के नाल, सिखा के नाल बह के उन्होंने ये डिस्कशन नहीं लिया। सो इस तो ज़्यादा सानू विश्वास नहीं चाहिए। साडा बहुत सिंपल है सिखा का काम, जिथे साडा दिल आ गया तो उत्थे आ गया बस। पाकिस्तान ने इतना अच्छा कदम उठाया, सो दे मस्ट रिस्पेक्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान ने जो करतारपुर कोरीडोर की एक बहुत बड़ी, मैं समझदा कि एक साडे लई, एक सिखां लई इहो जिहा तोहफा आ। और असी पूरी तरह असी हर साल इत्थों अगे भी यात्रा लैके जाने, करतारपुर साहब यात्रा कमेटी है साडी एस्टैबलिश आ, पर इस बारी असी तकरीबन 550 साल के बहुत बड़ी गिनती में जिहड़ा असी इस गल का इन्हां नूं भरोसा दिवाउने आ कि सिख कम्यूनिटी इत्थे दी एज ए चेयर सिख फाउंडेशन असी इन्हां दे नाल दिलों हर तरह नाल सहयोग जिहड़ा हैगा करदे आ। जो 1947 का इनजस्टिस हो गया इट्स ओपन नाउ एंड पाकिस्तान हैज डन वंडरफुल थिंग टू हेल्प। बहुत खुश है, ऐसे एक्चुअली पाकिस्तान होके आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। द कंट्री वाज वेरी गुड, वेरी वेलकमिंग। खालसा चैरिटी जो है उन्होंने पूरा ताउन किया, जितने भी कश्मीरी थे वहाँ, जिन पे हिंदू लोग जो वहाँ उनकी बरस रहे थे, उन्होंने सपोर्ट की, उनकी खाना दिया, उनकी हिफाजत की। समझते हैं वो कनेक्शन ऑलरेडी है, हमें उसे और बढ़ाना चाहिए। सिखा ਲਈ गुरु नानक देव जी साडे पहले गुरु सी, उन्होंने अपनी आखिरी लाइफ करतारपुर बीती सी। सो साडे ਲਈ ਤਾਂ बहुत इंपोर्टेंट मौका हैगा। सो चंगा लगदा कि अज बहुत सारे इकट्ठ होया हैगा कि असी किद्दां चालू ਜਿਹੜੇ डायस्पोरा कम्यूनिटी हैगी या बाहर रहन वाली कम्यूनिटी हैगी, असी किद्दां साथ दे सकते हैं ते कित्थे कित्थे साडी सपोर्ट जुड़ी हैगी, असी जरूर शामिल होंगे। मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी से सिखों और पाकिस्तानी शुरका की जानिब से सवालों जवाब का सिलसिला भी जारी रहा, जिस पर जुल्फी बुखारी ने जवाबात दिए और मसाइल की निशानदही पर उनके तेज तरीन हल की यकीन दहानी कराई। बरतानिया में सिख कम्यूनिटी ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हुकूमत के इस इनिशिएटिव से न सिर्फ पाकिस्तान में टूरिज़म बढ़ेगी, बल्कि सिख बरादरी अपनी मजहबी रसूमात भी आज़ादी से अदा कर सकेंगी। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन।
मुस्लिम हैंड्स बरतानिया के ज़ेर एहतमाम जंगो जदल और तसादुम ज़दा इलाकों के मुतासरा शामी महाजरीन के लिए बरतानिया मरकजी दफ्तर से खुराक का एक बहुत बड़ा काफिला तुर्की की जानिब रवाना हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम हैंड्स नामी तंजीम की जानिब से जंगज़दा इलाकों में इमदादी सामान भेजने की तकरीब मरकजी दफ्तर में मुनाकिद की गई, जिसमें सिंध से तशरीफ लाए हुए प्रोसिक्यूटर जनरल अयाज हुसैन तोनियो और लॉर्ड मेयर ऑफ नोटिंगम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मारूफ फलाही तंजीम के लिए रजाकाराना खिदमात सर अंजाम देने वाले नुमाइंदगान ने इस बड़े काफिले के अगराज व मकासिद और शामी मुहाजरीन को दरपेश मुश्किलात और मसाइल पर गहरी रोशनी डाली। मुकर्रीन का कहना था कि खुराक की कमी के बायस लाखों मुहाजरीन मर्दो खवातीन और बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं, जिनके लिए खुश खुराक और इमदादी सरगर्मियां उम्मीद नो और जिंदगी की अलामत हैं। मुस्लिम साउथ अफ्रीका, मुस्लिम यूके एंड मुस्लिम फ्रांस ने टुगेदर 80 से ज़्यादा कंटेनर इकट्ठे किए हैं और इनकी जो कीमत है पाउंड्स के अंदर मोर देन 2 मिलियन है और डॉलर्स के अंदर 2.5 मिलियन से ज़्यादा और पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तकरीबन 40 करोड़ रुपए के चावल जो हैं ये सीरिया के रेफ्यूजीज़ के लिए तुर्की के रास्ते रवाना किए गए हैं और इसके अंदर जो है अफाद और टर्किश रेड क्रेसेंट जो है उसके ज़रिए से वहाँ पर ये तकसीम किया जाएगा। फ्रांस और साउथ अफ्रीका से मुस्लिम हैंड की इस कैंपेन में हिस्सा लिया। काफिले में तकरीबन 84 से जायद खुराक से भरे हुए कंटेनर शामिल हैं, जो बरतानिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीका से जमा किए गए। इनमें ज्यादा तादाद में चावल मौजूद हैं। पाकिस्तान के शहर खारिया में मौजूद खुसूसी बच्चों के एक स्कूल के लिए ग्लासगो में चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें शरीक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर अतियात दी है और मुख्तसर वक्त में 9 करोड़ रुपए खैरात कर दिए। इसी पर देखेंगे शाहिद मीर की रिपोर्ट। ग्लासगो में पाकिस्तान के शहर खारिया में खुसूसी बच्चों के स्कूल और उनकी देखभाल के लिए अल-मुदस्सर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ग्लासगो की समाजी, सियासी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई और दिल खोल कर इमदाद दी। नासिर जाफरी और सफ्तर जाफरी के ज़ेरे इंतजाम होने वाली इस तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया परवीन सरवर, मलक गुलाम रब्बानी, जावेद उल्ला और दीगर ने खुसूसी शिरकत की और शुरका को ज्यादा से ज्यादा अतियात देने की तरगीब दी। ट्रस्ट के बानी मुदस्सिर हुसैन शाह और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बाई खिदमत को सराहा और कहा कि ग्लासगो के लोग हमेशा दिल खोल कर जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये गरीब नादार बच्चों के लिए। तो मैं ये कहता हूँ ग्लासगो के लोग जो है बड़े जेनरस हैं। ऑलवेज जब यहाँ पर ग्लासगो को किसी ने पुकारा है, ग्लासगो ने लब्बैक किया है हर आवाज़ पे, हर पुकार पे, और दिल खोल के इन्होंने चंदा दिए, एहतियात दिए हैं। और मैं समझता हूँ ये बड़ा नोबल कॉज था जिसके लिए आज इन्होंने ये चैरिटी की जो कॉल की थी, तो उस पर जो ग्लासगो वालों ने भरपूर तरीके से शिरकत की और अच्छे तरीके से उनको जो फंडिंग की। बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि उन्होंने जो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल खोला है और उनका वो काम कर रहे हैं, उसमें हमें भी उसमें पूरा हिस्सा लेना चाहिए। और यहाँ लोगों ने बहुत फंड रेजिंग की है और फंड्स दिए भी हैं, तो उनका काम बहुत अच्छा है। अल्लाह उनके काम में बरकत दे। एक बेहतरीन इदारा है जो कुछ हमने देखा है, और ख़ासतौर पर शाह साहब जिस किस्म का काम कर रहे हैं, ये याद रहे कि ये एक आम इदारा नहीं है, ये ख़ासतौर पर हमारे माशरे के उन अफराद के लिए है। तकरीब में लंदन से आए पाकिस्तानी कवाल आसिफ रजा ने अपने मखसूस अंदाज में कवालियां और गीत सुनाकर हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब के शुरका ने दिल खोल कर अतियात दिए और मुख्तसर वक्त में 50,000 पाउंड्स की इमदाद इकट्ठी कर ली। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुदस्सर फाउंडेशन के ज़रिए चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें चंद मिनटों में 50,000 पाउंड ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जमा करवाया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ब्रेडफोर्ड नौ के इलाके में रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए चोर सुपर स्टोर की कैश मशीन ले उड़े। वाकया रात के 12 बजे से 1 बजे के दरमियान रूनमा हुआ। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वक़ार बाबर से। जी वक़ार, बताएगा नाजरीन को ये वाकया कैसे रूनमा हुआ? जी, इस वक्त मैं ब्रेडफोर्ड 9 का इलाका है वहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आपको
सड़क नज़र आ रही है, इसको हाइट्स लेन कहा जाता है। और बिल्कुल मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक सुपर स्टोर है जिसको कोहब कहा जाता है। यहाँ पे आज रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए चोरों ने जो है इसकी जो कैश मशीन थी उसका सफाया किया है। और लग ऐसे रहा है कि जैसे उन्होंने इंसानी ताकत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि किसी मशीन या किसी गाड़ी की मदद से इसको जो है दीवार में से निकालने में जो है वो कामयाब हुए हैं। क्योंकि वैसे तो कैश मशीन जो है उसको काफ़ी मजबूती के साथ लगाया जाता है, आम इंसानी ताकत के बल बोते पे उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये नीचे कचरे का ढेर भी लगा हुआ है कि उन्होंने किसी मशीन का इस्तेमाल किया है। और ये जो उन्होंने चोरी की है ये रात के तकरीबन 12 और 1 बजे के दौरान जो है वो कहा जा रहा है कि उस वक्त उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। ये जो स्टोर है ये तकरीबन रात 11 बजे जो है इसको बंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है ये, जहाँ पे ये वाक़या रुनवा हुआ। और 11 बजे तक ये स्टोर खुला रहता है। उसके बाद ऐनी शाहीदीन का ये कहना है कि तकरीबन 12 और 1 बजे के दौरान जो है ये वाक़या रुनवा हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है वो इसका जो अलार्म है वो मुसलसल बजना शुरू हो गया और अभी तक ये अलार्म जो है वो बज रहा है। तो इस वजह से उन लोगों का कहना ये है कि तकरीबन ये वाक़या जो है तकरीबन 12:30 से 1 बजे के दौरान जो है ये रुनवा हुआ। अभी जो है वो पुलिस ने इस पूरे एरिए को जो है जितना भी ये इसका मलहिका जो इसका सैन है उसको कार पार्क है उसको इन्होंने जो है वो सील कर दिया है। और पुलिस से भी मेरी बात हुई है, उनका कहना यह है कि अभी तक जो है जब तक CCTV फुटेज को ना देखा जाए और लोगों से ऐनी शाहीदीन से इसके बारे में मालूमात ना ली जाएँ तब तक कुछ भी कहना जो है कबल वक्त होगा कि चोरों ने जो है वो किस तरह का अरबा जो है वो इस्तेमाल किया है। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल की निशानदही और उनके हल के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसी पर देखेंगे शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल कसीर ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाकर मुल्क की मैशत के पहिए को रवां दवां रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मगर उनके मसाइल और मुश्किलात के अजाले के लिए महज बात, दामों और वादों से आगे नहीं जाती। आज भी बार्सिलोना में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें पाकिस्तान से आए शायर, मुसन्निफ और ड्रामा निगार आफाक मंसूर, चेयरमैन मुनीरुल्लाह खान और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब का एहतमाम चौधरी इम्तियाज लौरा, कलीमुद्दीन वड़ाइच और सलीम लंगड़ियाल ने मिलकर किया था। तेरे दरबार से कुछ मांगना डर कुफ्र ठहरा है, तो मैं काफिर हूँ मुझको नाज अपनी काफिरी पर। तेरे दरबार से कुछ मांगना डर कुफ्र ठहरा है, तो मैं काफिर हूँ मुझको नाज अपनी काफिरी पर है। तेरी रिफत तफक्कुर की हदूदे फैन से बाला, तेरा इरफान तंज़े मुस्तकिल दानिश्वरी पर है। आफाक मंसूर ने खिताब करते हुए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ की और कहा कि हुकूमत ओवरसीज के मसाइल पे खास तवज्जो दे रही है और उनके हल के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मैशत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सही अंदाज में हुकूमत पाकिस्तान इनको मुनज़्ज़म करे और पाकिस्तान की खिदमत के लिए इनको सही तौर पर इनके वसाइल को इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान बहुत कम वक्त में तमाम मुआशी मामलात से, माशी मसाइल से बाहर आ सकता है। तो मैं जहाँ भी गया मैंने देखा कि यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बस एक ही मसला है, वो ये है कि उनका मुल्क कैसे बेहतर होगा, उनका मुल्क कैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा, उनका मुल्क कैसे एक ऐसा मुल्क बनेगा जैसे मुल्क में वो यहाँ रह रहे हैं। तो ये हर पाकिस्तानी की यहाँ के दिल की धड़कन यही है कि अपना मुल्क तरक्की करे। जबकि कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों के लिए कौंसलेट माँ जैसा होगा और अपनी खिदमत के अज़्म को दोहराया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी मसाइल को उजागर करने के लिए और उनके हल के लिए इस तरह के कामयाब प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम लोग करवाते रहेंगे। हम ओवरसीज़ की जो आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाई जाए, तो मैंने अपने जो बात की है उसमें भी बोला है मंसूर आफाक साहब को कि वो अपने कलम की ताकत के ज़रिए जो हमारी बात है वो वाले कामत तक पहुँचाएँ। जब तकरीबात नहीं होती थी, मसाइल डिस्कस नहीं होते थे, मसाइल उजागर नहीं होते थे,
अब तकरीबात होती हैं, मसाइल डिस्कस होते हैं, मसाइल उजागर होते हैं और मसाइल जो प्रॉपर फोरम है उस पर पेश होते हैं। जब प्रॉपर फोरम पर पेश होंगे तो मसाइल हल होंगे ना। एक अगर लफ्ज़ में आप इज़्ज़त नफ्स दें, उनके साथ उस तरह ट्रीट करें जिस तरह आप बाकी तमाम दुनिया में कस्टमर के साथ ट्रीट करते हैं, इनसे बल्कि 10 गुना बेहतर करें। ये आपके मुल्क के शहरी हैं। आज बताया गया कि 19 अरब एक्चुअली 19 अरब से ज़्यादा भी ज़र मुबादला भेजते हैं। ये गवर्नमेंट जो है वाक़तन जो है ना, ये ओवरसीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उनसे ये बखूबी वाकिफ़ है। कदीर खान ने नाते रसूल मकबूल, जबकि मकामी फनकार सईद हैदरी ने खूबसूरत मिली नगमा पेश करके खूब दाद समेटी। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों की तवाज़ो रवायती पाकिस्तानी खानों से की गई। हुकूमतें आती और जाती रहीं, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनके मसाइल जूं के तूं हैं। आज भी उन्हें पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। यूएई के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहान ने पाकिस्तान के सफ़ीर मुअज़्ज़म अहमद खान को उन्हीं के बेलौस खिदमात पर आज़ादी अवार्ड फर्स्ट क्लास से नवाजा है। अवार्ड तकरीब का हवाल जानते हैं सैयद मुनस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटी के लिए सफारती खिदमात सर अंजाम देने पर सफीर पाकिस्तान मुअज़्ज़म अहमद खान को मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने पाकिस्तानी सफीर मुअज़्ज़म अहमद खान को अपने हाथों से अवार्ड दिया। इस मौके पर यूएई के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी सफीर की दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। पाकिस्तानी सफीर मुअज़्ज़म अहमद खान ने अवार्ड मिलने पर यूएई की क़यादत और मुत्तहिदा अरब इमारात के तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद भी खबरें आप तक पहुँच जाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। वर्ल्ड कप 2019 का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। फिल्मी सितारों को उम्मीद है पाकिस्तानी टीम कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच समेत पूरे टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। कराची से रिमसा मुबीन की रिपोर्ट देखते हैं। वर्ल्ड कप फीवर दुनिया भर में छाया हुआ है। शायकीन क्रिकेट बेताब हैं। ऐसे में फिल्मी सितारे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कौमी टीम से, आइए जानते हैं। Positive start. मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान का मैच आता है तो मैं सबको छोड़ देती हूँ। अभी मेरा एक शूट है तो मैंने कैंसिल की वो शूट क्योंकि पाकिस्तान का मैच है उस दिन। खेल का ताल्लुक है, हार जीत खेल का हिस्सा है और जहाँ तक परफॉर्मेंस है, हमारे लोग जब अच्छी परफॉर्मेंस भी तो वही लोग देते हैं। कभी थोड़ी बहुत अगर रह जाती है या वो रह जाते हैं अच्छी परफॉर्मेंस देने से, तो उन्हें थोड़ा फॉरगिवनेस देना चाहिए। मेरी सारी बेस्ट विशेस है पाकिस्तान टीम के लिए एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम विल रॉक द वर्ल्ड कप। बहुत सारी उम्मीदें। मेरे ख्याल में कल का मैच अच्छा गुजरेगा। मेरे ख्याल में कल का मैच जीतना चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ऑल द बेस्ट टू द क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। आई लव यू ऑल, आई सपोर्ट यू और वर्ल्ड कप लेके आना है। फिल्मी सितारे वर्ल्ड कप 2019 के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आए। जहां कौमी खिलाड़ियों को ढेर सारी दुआएं दी, वहीं उम्मीद भी लगाई कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान ही आएगी। कैमरामैन फरहान हनीफ के साथ रिमसा मुबीन, 92 न्यूज़, कराची। 9 PM बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।